हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड फंडा। जैसे कि निफ्टी के बारे में मैं आपको बोला था कि सबसे पहले अपन निफ्टी की लेवल समझ लेते हैं। लेवल बोले तो एक चार्ट समझ लेते हैं कि कहाँ तक निफ्टी की दौड़ रहेंगी और क्या अपने को ये चाहिए करके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे करके। देखिए, निफ्टी ने इससे पहले भी ये लेवल को टच किया है, बराबर। और वहां से एक नहीं, 11,702 का मेरा एक टारगेट था, जो कि मैंने आपको यहाँ से कंटिन्यू बोला था। अप्रोक्स 11,000 जैसे लेवल ब्रेक किया था ये लेवल को निफ्टी ने, तो वहां से 11,700 तक अपन गए थे। और वहां से फिर गैप अप देने के बाद में एक छोटी सी न्यूज आ गई और वहां से सब ये रिवर्स हो गया था, बराबर। तो देखिए, निफ्टी का जो लेवल है वो लेवल अभी नहीं, कल कल का अगर देखा जाए तो कल निफ्टी गैप अप तो हो जाएगा। और आपको मैंने बोला भी था कि 11,600 की एक लेवल है, और 11,657 के आसपास की एक लेवल थी, जिसको आज निफ्टी ने ब्रेक करना था। उसने आज जैसे कि मैंने आपको कल बोला भी था कि गैप अप तो हो जाएगा, बट वहां से रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट थोड़ा सा। और एज इट इज हुआ भी, गैप अप हुआ, उसके बाद में रेंज बाउंड हुआ 1-2 घंटे के लिए। दो और उसके बाद में जाते जाते अच्छी खासी अपने को मूवमेंट निफ्टी देख के गया। देखिए, एक लेवल को यानी एक 11,600 37 की लेवल ब्रेक करने के लिए निफ्टी को थोड़ा सा टाइम लगा। मिनिमम कम से कम 2 घंटे तो भी मिनिमम उसने ले लिए। बट वहां से जैसे ही उसने वो ब्रेक कर दिया, 11,660 70 के आसपास के लेवल अपने को निफ्टी ने विद इन हाफ आवर बता दिए, बराबर। तो एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का यही काम रहता है कि वो जैसी ब्रेक होती है वहां से वॉल्यूम के साथ में अच्छी खासी मूवमेंट अपने को मिलती है। कल के लिए देखिए, निफ्टी में क्या रहेगा कि निफ्टी में ये गैप अप तो हो जाएगा, फिर से एक बार ये लेवल को ये निफ्टी ब्रेक भी टच भी करने का प्रयास करेगा। और अगर गैप अप होने के बाद में अगर अच्छी खासी मूवमेंट अपने को नहीं मिली, तो फिर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक उसमें हो सकता है। पर एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा कॉशियसली कल के दिन में ट्रेड करिए, क्योंकि कल वेनसडे है और मार्केट वैसे भी रेंज बाउंड होना ही होना है। मार्केट को अपने को गैप अप तो मिल जाएंगी, बट उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। और थोड़ी सी छोटी भी नहीं, छोटी भी चीज अगर उसमें थोड़ी नेगेटिव आपको दिखती है, तो कल के दिन ऑप्शन में आप वर्क करना थोड़ा अवॉइड करिए, स्टॉक स्पेसिफिक में वर्क करिए, आपको लॉस नहीं होगा। देखिए, क्या है कि इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है और वहां से फिर एक ही दिन में उल्टा पटक हो गई थी। ऊपर भी 150 पॉइंट 200 पॉइंट की, नीचे भी 150 पॉइंट 200 पॉइंट की। उसमें क्या है कि आपके एसएल हिट हो जाएंगे फालतू में, उसमें कोई मायने मतलब नहीं रहेगा, बराबर। तो देखिए, कल के लिए रेजिस्टेंस 11,712 का है, जो कि नज़दीक है यहाँ से। और 11,724 के ऊपर ही इसको आपका बाय बाय करना है, अदरवाइज उसमें एंट्री मत लीजिए। सपोर्ट रहेगा 11,620 का और 11,572 का, जो कि 11,575 का मैंने आपको इससे पहले रजिस्टेंस दिया था। ये अभी थोड़ा सा नीचे लेके मैंने 11,572 का इसको, देखिए कैसे आपको निकाल के यानी सपोर्ट एंड रजिस्टेंस निकाल के देता हूँ, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजंस रहते हैं। तो 11,572 का इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। 11,600 के नीचे इसको अगर रिवर्स होता है तो सेल कर दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में बैंक निफ्टी का आपको बोला है मैंने कि 23,000 की एक लेवल है बैंक निफ्टी की, जिसको ब्रेक करना है बैंक निफ्टी को। और वहां से थोड़ा सा रिवर्स अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये देखिए, ये कंटिन्यू ये 9 जुलाई से कंटिन्यू वर्क कर रहा है यही लेवल के आसपास में, बराबर। इससे पहले 1, 2, 3 और ये फोर्थ टाइम है कि बैंक निफ्टी वही लेवल को फिर से एक बार टच करने को जा रहा है। इस ये लेवल को ब्रेक करने के बाद में ये दिन आपको एक 900 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखी थी, बराबर। तो इसीलिए कल ये लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। और रही बात उसके लेवल्स की, तो लेवल्स में देखिए 22,930 का एक रेजिस्टेंस है, 22,950 की, यानी छोटा सा दिया है, फटाक से निकल जाएगा। उसके बाद में सपोर्ट रहेगा 22,730 का, 22,710 के नीचे इसको सेल कर दीजिएगा। बट लेवल्स नहीं आती तब तक उसमें वर्क मत करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी वोलाटाइल है, चुलबुली है, वो आपका एसएल खाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, बराबर है, और पैनिक में जल्दी आदमी बेच देते हैं। चलो, तो फिर आता हूँ स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में देखिए, आज लॉरिस लैब आपको जो बोला था मैं, उसने अच्छी खासी मूवमेंट दे दी। और जिसके भी होल्डिंग्स थे उनके आज अच्छे खासे उनको प्रॉफिट भी मिला होगा। इसमें देखिए, टाइटन लेता हूँ कल के लिए।
टाइटन लेने का रीज़न ये है कि एक तो ये जो लेवल था इससे पहले, यानी कम से कम ये 3 सितंबर से एक लेवल को ये कर रहा था, होल्ड करके रखा था, तो ये शायद कल ये ब्रेक कर डाले, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने इसको चॉइस किया है। और इसकी जो लेवल्स है 1202 का एक इसका थोड़ा ये दिया है, रेजिस्टेंस है 1205 के ऊपर, उसको बाय करके 12 पॉइंट का एसएल रख के 1212, 1220, 1225 के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये गैप अप में ही 1205 शायद ब्रेक कर डाले, क्योंकि देखिए क्या है कि निफ्टी कल सुबह गैप अप होना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर आपको दिन भर वर्क करना है तो थोड़ा कॉशियसली उसमें वर्क करिएगा, क्योंकि वो उसके साथ में स्टॉक्स भी बिहेव करते हैं जैसे निफ्टी वर्क करता है, ठीक है। इसको सेल करना है 1190 के नीचे 18 पॉइंट के लिए। इसके बाद में आईओएलसीपी पे आता हूँ। आईओएलसीपी इससे पहले आपको मैं दिया हूँ, बहुत बार दिया हूँ, अच्छे खासे मूवमेंट भी दिए हैं। कल के लिए इसको चॉइस करने का रीज़न ये है कि ये लेवल को, यानी एक 852 के लेवल को इससे पहले इसने 2-3 बार छुआ है। और थोड़ा रिवर्सल भी मेरे को कल के लिए इसमें दिख रहा है, अच्छी खासी कैंडल भी आज इसने फॉर्म की है बराबर। तो इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। इसका रेजिस्टेंस है 784, 788 पे बाय करना है, 11 पॉइंट का ऐसे रख के 795, 800, 806 के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। देखिए ये दिखा ही है, इसलिए 492 पे मैंने आपको इससे पहले रिकमेंड किया था, और वहाँ से कंटिन्यू आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छी खासी मूवमेंट इसमें आप आज तक इसने दी है। नेक्स्ट स्टॉक लेता हूँ स्कॉट। स्कॉट में देखिए क्या है कि आप बोलेंगे कि ये तो क्या बोले इसको रिवर्स जोन में दिख रहा है, बट आपने इसको रिकमेंड किया है। इसका रीज़न ये है कि ये और हमारा जो बैटरी आपको जैसे ही दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्यों लिया है। वैसे तो इसने एक स्पिनिंग टॉप अच्छा खासा दिया है। इसके बाद में ये 5 अक्टूबर यानी कल गिरा है। आज भी उसने थोड़ा बहुत तो ये रिवर्स बताया है। इसका रीज़न भी ये है कि ये 1223 की एक लेवल है, जिसको ये स्कॉट ने ब्रेक नहीं कर पाया, और वहाँ से आज एक 15 पॉइंट की प्लस में मूवमेंट दी है। इसीलिए कल के लेवल्स इसके थोड़े से दूर के दिखेंगे। 1257 बराबर 1261 का एक बाइंग मैंने दिया है, एक 11 पॉइंट के ऊपर आपको बाय करने के लिए दिया है। बट ये जैसी 1261 अगर ब्रेक करता है ना, तो फिर इसमें आपको 1267, 1273, 1280 के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। इसका एस एल 13 पॉइंट का रखिए। अगर इनकेस रिवर्स भी होता है, रिवर्स होने के चांसेस कम है, बट रिवर्स भी होता है तो 1238 के नीचे इसको 14 पॉइंट के लिए सेल कर दीजिएगा। देखिए इसमें इसके बाद में हमारा जो बैटरी दिया दिया हो बराबर। अब सेम केस स्कॉट और हमारा जो बैटरी की है, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो गया बराबर। आप बोलेंगे कि हमारा जो बैटरी और स्कॉट के यानी ये जो है चार्ट तो है वो तो सेम ही बता रहा है, बट देखिए स्कॉट में एक स्पिनिंग टॉप अच्छा खासा दिया था, इसके बाद में वो रिवर्स हो गया था बराबर। अभी हमारा जो बैटरी में देखिए स्पिनिंग टॉप इसमें दिया नहीं है, क्लियर स्पिनिंग टॉप नहीं है। और उस हिसाब से इसने, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसमें सेलिंग आई थी वो एक प्रॉपर रेंज में होना चाहिए, इसलिए इसको कल मैं सेलिंग के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें देखिए कि आज इसने इतने अच्छे खासे मार्केट में ये चढ़ नहीं पाया बराबर, तो इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसको सेलिंग के लिए सपोर्ट ने रिकमेंड करता हूँ। 735 का एक इसका सपोर्ट है, और आपको एग्जैक्ट 731 के नीचे इसको सेल करना है। नहीं 731 पे आप सेल कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 730 पे किया तो बेटर ही है। इसका मैं आपको जो एस एल दिया वो 6 पॉइंट दिया हो, ये तो क्लियर है कि ये अगर 731 ब्रेक करता है ना, तो नीचे अपने को 715 के लेवल विद इन हाफ एन आवर बता देगा, क्योंकि 731 इसका बड़ा एक सपोर्ट है, और जिसको ब्रेक करने के लिए उसको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, बट जैसे ही ब्रेक करता है इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। 725, 720 और 715, 710 के भी लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। फिर से वही हर रोज़ जैसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पूरा नहीं है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। तो वही एक रिक्वेस्ट करूँगा जो कि मैंने आपको अभी बताया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इसके बाद में आईएफबी देता हूँ। आईएफबी में देखिए थोड़ा दूर का लेवल है, बट मुझे ऐसा लगता है ये अगर वर्क कर जाए तो फिर एक ही दिन में आपको 40 पॉइंट की मूवमेंट एक 600 रुपये की जो स्टॉक है उसमें मिलना पॉसिबल यानी इतना ईजी नहीं है। अच्छी खासी बाइंग इसमें आई है, तो मुझे ऐसा लगता है ये अगर 660 को अगर ब्रेक करता है ना, यानी क्योंकि दूर की है 15 पॉइंट की है, इसलिए एक्स्ट्रा में दिया हूँ। वैसे तो ये 4 ही स्टॉक्स मेन है। इसके बाद में अगर ये मिलता है 660 के ऊपर आपको,
तो फिर यानी गैप अप में अगर ये कवर कर दे 15 पॉइंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि 670, 680, 685 के लेवल इसमें मिल सकते हैं। और रिवर्स होता है तो 634 के नीचे 18 पॉइंट के लिए इसको सेल कर दीजिएगा। इसका रेजिस्टेंस देखिए अपसाइड में 653 का है और 660 आपको मैंने बाइंग दिया है, क्योंकि यही एक प्रॉपर लेवल इसमें मेरे को दिखी, दूर की है बट काम की चीज़ है। तो ये रहे मेरे स्टॉक्स और लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। मिलते हैं कल नई स्टॉक्स नई लेवल के साथ में। तो आपको जो भी क्वेरीज रही हो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाला करिए। रुकता हूँ यहीं पे, मिलते हैं कल। बाय।